गाइस एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी को वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 5 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं B1 टेस्ट के लिए। तो जो टॉपिक्स हमने चूज किए हैं उनमें है माय जॉब, माय होम टाउन, कुकिंग, माय फैमिली और माय कंट्री। और इस वीडियो में मैं इन सब के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा और ये भी बताऊंगा कि हमने ये टॉपिक क्यों चूज किए हैं और अगर आप इसके अलावा कोई टॉपिक चूज करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले इनके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला टॉपिक है माय जॉब। माय जॉब में जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे पहले है डू यू हैव अ जॉब, यानी कि आपके पास जॉब है। तो जाहिर सी बात है अगर आपने ये टॉपिक चूज किया है तो चांसेस है कि आपकी जॉब होगी, इसी वजह से आपने चूज किया है, वरना आप किस बारे में बात करेंगे। तो इसका आप ऑब्वियस सा जवाब देंगे यस आई डू हैव अ जॉब, और बेहतर यह है कि आप आगे एक्सप्लेन करें कि आपकी जॉब क्या है और आप क्या करते हैं। डू यू लाइक योर जॉब, क्या आपको आपकी जॉब पसंद है? तो अगर आप पसंद करते हैं तो आप कहते हैं यस आई लव माई जॉब, और अगर नहीं पसंद करते किसी वजह से तो आप कहते हैं नो आई डोंट लाइक माई जॉब। इज इट अ पार्ट टाइम जॉब और अ फुल टाइम जॉब, यानी कि आप पार्ट टाइम काम करते हैं या फुल टाइम। तो ये आपकी पर्सनल चीज़ है, अगर आप एक फुल टाइम एम्प्लॉय हैं तो आप फुल टाइम बता दें, अगर पार्ट टाइम है तो पार्ट टाइम बता दें। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस जॉब, यानी आपको कितना अर्सा हो गया है इस जॉब में। तो अगर आपको 6 माह हुए हैं, 1 साल हुआ है, 2 साल हुए हैं, जितना भी वक्त हुआ है इस जॉब में आप वो यहाँ पे मेंशन कर दें। आप कहते हैं बीन डूइंग दिस जॉब फॉर 2 years। व्हाट आर योर वर्किंग आवर्स, यानी आप किन औकात में काम करते हैं, क्या आपकी दिन की शिफ्ट होती है, रात की शिफ्ट होती है, कितने बजे आते हैं, कितने बजे आते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो आप बता सकते हैं कि मैं सुबह 9 बजे जाता हूँ, शाम 5 बजे या 6 बजे वापस आता हूँ। आप कह सकते हैं कि माई जॉब स्टार्ट्स एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग एंड एंड्स एट 5 or 6 PM इन द इवनिंग। हाउ इज़ योर बॉस, यानी आपका जो बॉस है, जो मैनेजर है, वो किस तरह का है, क्या आपको अच्छा लगता है। तो आप यहाँ पे जनरली कहेंगे आई लाइक माई बॉस, बहुत अच्छा शख्स है वो, तो मुझे अच्छे से ट्रीट करता है, उसका सलूक अच्छा है। इस तरह की कोई अच्छी बात कहेंगे अपने बॉस के बारे में। हाउ आर द कोलीग्स दैट वर्क विद यू, यानी आपके साथ जो दूसरे लोग काम करते हैं वो किस तरह के हैं। तो इसका भी जनरली आप यही जवाब देंगे कि मेरे कोलीग्स बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, हम मिलजुल के काम करते हैं, या कुछ और पॉजिटिव इस तरह का। नेक्स्ट टॉपिक है माई होम टाउन। डू यू लाइक योर होम टाउन, यानी कि आपको आपका होम टाउन पसंद है। तो अमूमन हर शख्स को ही अपना होम टाउन पसंद होता है जहाँ पे वो पला बड़ा हो, तो आप कहेंगे येस आई लव माई होम टाउन। हाउ आर द पीपल इन योर होम टाउन, यानी आपके होम टाउन के लोग किस तरह के हैं। तो जनरली इसका भी आप यही जवाब देंगे द पीपल इन माई होम टाउन आर वेरी नाइस एंड लवली। वट काइंड ऑफ हाउसेज डू दे हैव, यानी वहाँ पे घर किस तरह के हैं, अमूमन किस तरह के घर पाए जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप किस तरह के एरिया से आ रहे हैं। अगर आप शहरी इलाके से आ रहे हैं तो वहाँ पे बड़े पक्के मकान होंगे, और अगर आप किसी देहात के इलाके से आते हैं, विलेज टाइप इलाके से आते हैं, तो वहाँ पे मकान कच्चे और छोटे होते हैं। तो जिस भी तरह का आपका केस हो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। आप कहते हैं स्मॉल हाउसेज, या आप कहते हैं लार्ज एंड टॉल हाउसेज। व्हाट इज़ देयर फेवरेट स्पोर्ट, यानी वहाँ पे अमूमन जो आम आवाम है उनका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है। तो जिस भी तरह का स्पोर्ट आपके होम कंट्री में फेमस हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं क्रिकेट बहुत पसंद है उनको, फुटबॉल बहुत पसंद है, हॉकी बहुत पसंद है, या और कोई स्पोर्ट बहुत पसंद है। हाउ मेनी स्कूल्स आर देयर इन योर होम टाउन। अब इस तरह की तादाद वाले क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है, आप एक अंदाजा सा लगा सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि देयर आर 20 स्कूल्स इन माई होम टाउन, या 15 स्कूल्स इन माई होम टाउन, या आप कह दें देयर आर अराउंड 15 स्कूल्स इन माई होम टाउन। यानी अंदाजे से आपने बताना है, आप वहाँ पे गिनने ना लग जाएं। ये सिर्फ आपकी इंग्लिश को चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो एक्यूरेसी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाउ मेनी हॉस्पिटल्स आर देयर इन योर होम टाउन, तो यहाँ पे भी आपने अंदाजन बता देना है देयर आर 3 हॉस्पिटल्स इन माई होम टाउन, या देयर आर 2 हॉस्पिटल्स इन माई होम टाउन। हाउ मेनी पार्क्स आर देयर इन योर होम टाउन, आप अंदाजे से बता सकते हैं देयर आर 3 पार्क्स इन माई होम टाउन या 5 पार्क्स इन माई होम टाउन। नेक्स्ट टॉपिक है कुकिंग। डू यू लाइक कुकिंग, यानी कि आपको कुकिंग पसंद है। तो इसका आप जवाब दे सकते हैं यस आई लव कुकिंग। अगर आपने कुकिंग का टॉपिक चूज किया है तो जाहिर सी बात है आपको पसंद होगा और आप कुकिंग करते होंगे। हाउ ऑफन डू यू कुक समथिंग, यानी आप कितनी मरतबा कुकिंग करते हैं, क्या आप डेली कोई ना कोई चीज़ पकाते हैं, कभी कभार पकाते हैं, किस तरह का आपकी रूटीन किस तरह की है कुकिंग की। तो ये भी डिपेंड करता है आपके पर्सनल सर्कमस्टेंसेज पे। अगर आप रोज़ पकाते हैं खाना, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि मैं ब्रेकफास्ट रोज़ तैयार करता हूँ अपना खुद, तो आप कह सकते हैं आई प्रिपेयर माई होम ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। या अगर आप कभी कभी पकाते हैं तो आप कह सकते हैं आई कुक एवरी वंस इन अ वाइल, या आई कुक ऑन द वीकेंड्स। वट आर योर फेवरेट डिशेज टू कुक, यानी आपको पकाने में कौन सी डिशेज सबसे ज़्यादा पसंद है। तो जो भी आपकी फेवरेट हो पकाने के लिए वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। वट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक और वट इज़ योर फेवरेट फूड, यानी खाने में आपका फेवरेट फूड कौन सा है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें, आप कह दें माई फेवरेट फूड इज़ और आगे उसका नाम ले दें। वट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फूड इन योर कंट्री, यानी आपके मुल्क में जो अमूमन सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फूड है, जो सबसे पॉपुलर है, वो कौन सा है। तो जो भी फूड आपकी कंट्री में ज़्यादा फेमस हो, ज़्यादा लोग पसंद करते हो, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डू यू हेल्प योर वाइफ इन कुकिंग, अगर आप शादीशुदा हैं और किसी और क्वेश्चन में एग्जामिनर को पता लग चुका है कि आप शादीशुदा हैं, तो हो सकता है आपसे ये पूछे। तो अगर आप हेल्प करते हैं अपनी वाइफ की तो आप मेंशन कर सकते हैं यस आई हेल्प माई वाइफ वेन एवर आई कैन। या अगर आप नहीं करते या आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप कह सकते हैं नो आई एम नॉट मैरिड। या अगर आप किसी वजह से मदद नहीं करते तो आप वो वजह बयान कर सकते हैं। डू पीपल लाइक योर फूड, यानी कि आपका पकाया हुआ खाना लोगों को पसंद आता है। तो जनरली आप इसका जवाब देंगे यस एवरीबडी लव्स माई फूड, या फिर एवरीवन इन माई फैमिली लव्स माई फूड।
तो अब नेक्स्ट टॉपिक है माई फैमिली, जो कि बहुत कॉमन टॉपिक है और ये इजी भी है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसके क्वेश्चन में सबसे पहले है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, यानी आपकी फैमिली में टोटल मेंबर्स कितने हैं। तो यहाँ पे वंस अगेन आप अंदाजन भी बता सकते हैं और अगर आपको गिनती याद हो, तादाद याद हो, तो आप एक्यूरेट तादाद भी बता सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कह सकते हैं देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, जो भी तादाद हो। हाउ मेनी किड्स डू यू हैव इफ एनी, यानी अगर आपके बच्चे हैं तो कितने हैं। तो अगर आपके बच्चे नहीं है तो आप यहाँ पे कह सकते हैं आई डोंट हैव एनी किड्स या आई एम सिंगल। और अगर आपके बच्चे हैं तो आप कह सकते हैं आई हैव 1 किड या आई हैव 2 किड्स। हु इज द एल्डेस्ट इन योर फैमिली, यानी आपकी फैमिली में सबसे बड़ा कौन है। तो अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं तो अमूमन वही सबसे बड़े होंगे, तो आप कह सकते हैं माई ग्रैंडपा इज द एल्डेस्ट इन माई फैमिली, या फिर माई फादर इज द एल्डेस्ट इन माई फैमिली। व्हाट इज योर फेवरेट फैमिली एक्टिविटी इन समर, यानी गर्मियों के मौसम में आपकी फेवरेट फैमिली एक्टिविटी क्या है। तो आप कह सकते हैं वी लाइक गोइंग फॉर अ पिकनिक इन समर, या माई फेवरेट फैमिली एक्टिविटी इज टू गो आउट फॉर अ पिकनिक इन समर। व्हाट इज योर फेवरेट फैमिली एक्टिविटी इन विंटर, तो आप कह सकते हैं माई फेवरेट फैमिली एक्टिविटी इन विंटर इज हैविंग अ बारबेक्यू। डू यू ऑफन गो टू पिकनिक, यानी कि आप पिकनिक के लिए अक्सर जाते हैं, मतलब बाहर खाना वगैरह खाने के लिए क्या आप अक्सर जाते हैं। तो अगर आप जाते हैं तो आप कहते हैं यस वी ऑफन गो टू पिकनिक, या अगर आप कभी कभी जाते हैं तो आप कहते हैं वी गो फॉर अ पिकनिक एवरी वंस इन अ वाइल। व्हाट इज योर फेवरेट प्लेस टू विजिट विद योर फैमिली, यानी फैमिली के साथ विजिट करने के लिए आपको कहाँ जाना सबसे ज़्यादा पसंद है। तो जिस भी जगह, कोई खास होटल हो, कोई पार्क हो, कोई दूसरा शहर हो, कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो, जिस भी तरह की जगह को आप ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो अब जो लास्ट टॉपिक है वो है माई कंट्री, और इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ पीपल लिव इन योर कंट्री, यानी आपकी कंट्री में रहने वाले लोग अमूमन किस तरह के होते हैं। तो जनरली आप इसका जवाब देंगे कि अमूमन वो बहुत अच्छे लोग हैं, फ्रेंडली हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। या इसके अलावा अगर आप उनके जो कॉमन प्रोफेशंस हैं वो मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी मेंशन कर सकते हैं कि उनमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो फार्मर्स हैं, या ज़्यादातर लोग जॉब्स करते हैं, या ज़्यादातर लोग बिजनेसमैन हैं, जिस भी तरह के लोग हों। व्हाट आर देयर कॉमन एक्टिविटीज़, उनकी कॉमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, मतलब वो फ्री टाइम में अमूमन क्या करते हैं। तो यहाँ पे आप उनके स्पोर्ट्स मेंशन कर सकते हैं कि वो अमूमन ज़्यादातर लोग इस तरह के स्पोर्ट्स खेलते हैं, या ज़्यादातर लोग इस तरह की मूवीज़ देखते हैं, या ज़्यादातर लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अमूमन लोग अगर इकट्ठे हों तो वो अमूमन कॉमनली क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। व्हाट इज़ देयर फेवरेट हॉबी, अगर उनकी कोई हॉबी है तो वो फेवरेट हॉबी क्या है। अब यहाँ पे आप कोई भी हॉबी मेंशन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो उनकी फेवरेट हो या उनकी हॉबी हो, आप कोई भी हॉबी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। व्हाट आर द मोस्ट फेमस फूड्स इन योर कंट्री, आपकी कंट्री में सबसे फेमस फूड कौन से हैं, यानी जो भी चीज़ आपके मुल्क की सबसे ज़्यादा मशहूर हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं द मोस्ट फेमस फूड्स इन माई कंट्री इंक्लूड राइस, चिकन एक्सेट्रा, यानी इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, आपकी फेवरेट चीज़ क्या है। तो वंस अगेन जो भी चीज़ आपकी फेवरेट हो खाने में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं माई फेवरेट फूड इज़, आगे आप जो भी मेंशन करना चाहें कर दें। व्हाट आर द मोस्ट फेमस कस्टम्स ऑफ योर कंट्री, यानी आपकी कंट्री में जो फेमस कस्टम्स हैं, जो फेमस रवायात हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे चाइना का चाइनीज़ न्यू ईयर है जो बहुत मशहूर है, या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका क्रिसमस है जो बहुत मशहूर है, या जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी ईद है, होली है, दिवाली है, इस तरह के फेस्टिवल्स या कस्टम्स उनके बहुत मशहूर हैं। तो आपकी कंट्री का जो भी फेमस कस्टम हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ योर कंट्री, तो जो भी आपकी कंट्री की कॉमन लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, आप वो यहाँ पे मेंशन कर दें। अगर वो इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, जो भी है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये तो हो गए 5 टॉपिक्स के कॉमन क्वेश्चंस। अब जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अगर आप इसके अलावा कोई टॉपिक चूज करना चाहते हैं तो आपको क्या चीज़ें ज़हन में रखनी है। जो चीज़ आपने ज़हन में रखनी है उनमें सबसे पहले है कि जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो, ताकि उसके लिए आपको इंग्लिश में बात करने में कोई मसला पेश ना आए। अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो आप कोशिश करें एक बेसिक सा टॉपिक चूज़ करें जिसके बारे में इंग्लिश बोलते वक्त आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़े ही ना, ताकि आप सिंपल सी इंग्लिश में भी ईजिली उसके जवाब दे सकें। दूसरे नंबर पे एक ऐसा टॉपिक चूज़ करें जिसके बारे में एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की कोई खास ज़रूरत ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 5 के 5 टॉपिक ही ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में आपको पहले से नॉलेज होगा और इसके बारे में आपको एक्स्ट्रा स्टडी करने की या एक्स्ट्रा तैयारी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी जॉब के बारे में सब कुछ पता है, आपको अपने होम टाउन के बारे में पहले ही सब कुछ पता है, आप अगर कुकिंग करते हैं, कुकिंग के शौकीन हैं तो आपको उसके बारे में पहले ही बहुत कुछ पता है, आपको फैमिली के बारे में, कंट्री के बारे में पहले ही काफ़ी मालूमात है। तो कोशिश करें इसी तरह का एक टॉपिक चूज़ करें जिसके बारे में आपको पहले से इन्फॉर्मेशन हासिल हो, ताकि आपको सिर्फ उसे इंग्लिश में कन्वे करना पड़े और इन्फॉर्मेशन को रट्टा लगाना ना पड़े। अब इस तरह टॉपिक चूज़ कर लेने के बाद आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपने प्रैक्टिस फिर भी करनी है, यानी ये बात अपनी ज़हन से निकाल देनी है कि मैंने इजी सा टॉपिक चूज़ किया तो मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। आप फिर भी कम से कम 2-3 मरतबा किसी दूसरे शख्स के साथ, यानी अपने किसी जानने वाले के साथ कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस ज़रूर करें। यानी आप बेसिक से क्वेश्चंस ले लें, चाहे इस वीडियो से ले लें, चाहे अपनी तरफ से बना लें, जनरल क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक के मतलब जो कि आपने चूज़ किया हो,
वो क्वेश्चंस की लिस्ट आप उस शख्स को दे दें जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो आपसे वो क्वेश्चंस पूछे और आप उसका जवाब दें इंग्लिश में। इस तरह आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी प्रैक्टिस हो जाएगी और टेस्ट वाले दिन फिर आप नर्वस नहीं होंगे। और आखिर में अपनी ये बात हमेशा ज़हन में रखनी है कि B1 का जो टेस्ट है ये एक लैंग्वेज टेस्ट है, तो आपके आंसर्स की जो एक्यूरेसी है उस पर आपने इतना गौर नहीं करना, बल्कि आपने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। तो ये थे 5 टॉपिक्स जो कि सबसे ज़्यादा ईजी हैं B1 टेस्ट के लिए। अगर आपको इनमें कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर कहिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आंसर करने की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।